जय मां सरस्वती। मित्रों, क्या एक निर्धन और श्रापित बालक अपनी अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का दीप जला सकता है? माता सरस्वती की कृपा और कठिन संघर्ष ने अनिरुद्ध के जीवन में क्या चमत्कार किया, जानें इस प्रेरणादायक कथा में। आइए मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। माता सरस्वती कहती हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा और विधि पूर्वक मेरी मंत्र जाप करेगा, उसे जीवन में सदा सुख, शांति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्रता का अनुभव नहीं करेगा और उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव उसके परिवार पर बना रहेगा। मित्रों, वीडियो के अंत में माता सरस्वती की पूजा विधि और नियम और शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन के सभी कठिनाइयों और संकटों को दूर कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनें और कमेंट में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुनें और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम अनिरुद्ध था। यह परिवार अत्यंत दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा था। उनके पास न पर्याप्त भोजन था, न ही अच्छे कपड़े, परंतु उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम और सहानुभूति थी। अनिरुद्ध के माता पिता अत्यंत परिश्रमी थे। वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपने बच्चे का पेट भर सकें। अनिरुद्ध एक चंचल और जिज्ञासु बालक था। उसका मन हमेशा नई चीजें जानने और समझने की ओर आकर्षित रहता था। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनता और अपनी कल्पना में खो जाता, परंतु उनके जीवन में निर्धनता का साया हमेशा बना रहता था। मित्रों, एक दिन अनिरुद्ध अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते गांव के पास स्थित एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक साधु तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। बाल सुलभ जिज्ञासा में अनिरुद्ध वहां पहुंच गया और खेलने के दौरान अनजाने में साधु की तपस्या स्थल पर मिट्टी उछाल दी। साधु का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और क्रोध में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध भयभीत हो गया और क्षमा मांगने लगा, लेकिन साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसके परिणाम स्वरूप मैं